Hello, dear students. Welcome back to Advanced Mentor. This is Kapil Yadav, and today in this video, we will discuss our next examples based on inverse trigonometric functions. As you all know, in the last video, already we have discussed, I think, 3 examples. Okay, हमने 3 एग्जाम्पल्स सोल्व किए थे एंड उन एग्जाम्पल्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करना सीखा था सिंपली हमने प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड की थी ओके एंड नाउ we will find domain of the functions you can say examples based upon domain how to find domain of a inverse trigonometric function particularly about the sine inverse function है ना क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में ही डिस्कस किया था आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड इन दीज लेक्चर्स मैंने बोला है आपको कि हम बारी बारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे सबसे पहले हम साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद कोस इनवर्स उसके बाद टेन इनवर्स ऐसे करते करते हम 6 के 6 इनवर्स फंक्शन को अलग अलग करके पढ़ते जाएंगे ठीक है ना एंड बहुत ही डीप हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से ग्राफिकल स्टडी एंड मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं ये देखिए लास्ट लेक्चर की जो नोटबुक है वो मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ये देखिए लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फाइंड की थी यू कैन से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिले थे और उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी थी प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं होता बट यू कैन से प्रिंसिपल वैल्यू इज ए एंगल है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आप डिफाइन करते हैं तो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है -1 to 1 से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे है ना कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ोगे जैसे आपने साइन के बारे में पढ़ा था पर्टिकुलरली तो साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू -π/2 to π/2 ओके तो जब भी आपको इसकी वैल्यू मिलेगी लास्ट में तो वो किस में आएगी एक एंगल में आएगी यानी कि जो आपकी जो आपकी इमेज है वो कहाँ जाके आएगी एंगल वाले सेट में आएगी है ना तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी अभी मैं आपको देखिए स्टार्टिंग यहीं से करते हैं जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन होता है ठीक है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है -1 to 1 to -π/2 to π/2 ओके इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बार बार बोला था कि आप जब भी इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे देन आप एक वैल्यू पे उसको अप्लाई करेंगे जो -1 to 1 के बीच लाई करती होगी है ना आपने बहुत सारी वैल्यू फाइंड की थी ऐसे साइन इनवर्स 1/2 सपोज है ना -1 to 1 लाई करती है तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी और इन फंक्शन के अप्लाई होते ही वो कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाती है सेकेंड सेट में बिलोंग कर जाती है वो एक इमेज बन जाती है ना जब तक वो ऐसी है 1/2 तब तक वो प्री इमेज है बट फंक्शन अप्लाई होते ही वो क्या बन जाती है इमेज सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ओके सो नाउ let us start the examples based upon how to find the domain of a function तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपके सामने रखने वाला हूं ठीक है अगर आपको समझ नहीं आते हैं देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं और अगर आपको समझ आते हैं अच्छे से समझ आते हैं तो ऑनेस्टली प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए एंड डू शेयर द वीडियो ऑल्सो टू द फ्रेंड्स एंड योर यू कैन से जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है जिनको सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन की अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं है ना आपको पता ही है हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो सब कुछ ओके मल्टीपल चॉइस ऑल्सो एवरीथिंग यू कैन से तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा देरी के योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन से एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम पहुंच गए थे सो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँ तो क्या है Question number 4 is find the domain of the function f of x equals to sine inverse 2x minus 3. So this is the question. Find the domain. अभी लेक्चर स्टार्ट किया है सो एक क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हाथ ऐसा ही चलेगा पेन टैप पे ओके बट थोड़ी देर में फ्लो में आ जाएगा ठीक है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू फंक्शन नहीं लिखा मैंने फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू
साइन इनवर्स, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको फाइंड करनी है डोमेन। ओके, सिंपली आपको ये तो पता होगा ना, जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसकी डोमेन किसे बोला जाता है? जो फर्स्ट सेट होता है जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन होता है, उसी सेट को हम बोलते हैं कि वो क्या होती है, उस फंक्शन की पर्टिकुलर डोमेन होती है। ओके, दिस इज द डोमेन सेट एंड दिस इज को डोमेन, बट यू नो दिस इज वन वन ऑन टू फंक्शन, है ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ओके, सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज, यू कैन से। जब आपका फंक्शन ऑन टू बन जाता है तब आपकी जो कोडोमेन होती है वही रेंज बन जाती है ना? या फिर यू कैन से रेंज जो होती है वो कोडोमेन, दोनों इक्वल हो जाते हैं उस केस में, ठीक है? एंड डोमेन तो फर्स्ट सेट को हमेशा बोला ही जाता है ना? So we can say this is the domain of our inverse trigonometry function -1 to 1 and this is our range. Okay, so here आपको पता है कि आपका जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन -1 to 1 होती है, तो वो जब भी वैल्यू टेक करेगा, यहाँ पे सपोज जैसे आप ये लिख देते हो, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सपोज आप ये लिख देते हो साइन इनवर्स एक्स, सपोज आपने ये लिख दिया, तो आपका ये x कहाँ से बिलोंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि इस x की वैल्यू कहाँ से आ सकती हैं? सिर्फ -1 to 1 के इंटरवल से आ सकती हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे को ये बताओ ये कितना आएगा साइन इनवर्स 2, ये कितना आएगा, हाउ मच, तो उसको बोलना भाई तेरे को 2-4 चाहिए क्या मेरे पास, है ना? उसको 2-4 लगाना, ऐसे कहना ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाउ यू कैन से दैट दिस दिस इज एग्जिस्टिंग? ओके, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू सिर्फ -1 to 1 लाई करती है, 2 आने का तो चांस ही नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स 1.1, ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्टिंग, है ना? सो सिंपली आई वॉन्ट टू से, आपका जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है? -1 to 1, यानी कि यहाँ पे जो भी x आएगा, जो भी यहाँ पे x आएगा वो -1 to 1 से बिलोंग करेगा, ना वो 1 से बड़ा हो सकता, ना वो -1 से छोटा हो सकता। ओके, दिस इज सिंपली डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, पर्टिकुलरली दिस साइन इनवर्स फंक्शन। ओके, सो हमें यहाँ पे डोमेन अब साइन इनवर्स x की फाइंड नहीं करनी है, हमारे पास क्या है 2x-3। सिंपली यहाँ पे साइन इनवर्स जो है वो इस वैल्यू पे लगा हुआ है ना? तो अब कंप्लीट ये वैल्यू, ये 2x-3 अपना कहाँ से बिलोंग करेगा? -1 to 1 से, यानी कि ये जो भी सिनेरियो आएगा ये सारा -1 to 1 से बिलोंग करना चाहिए। सिंपली हमें ये बात अपने माइंड में रख के चलनी है, ठीक है? तो जब भी आप सॉल्यूशन को लेके चलोगे, सपोज आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे, तो आपको क्या चीज़ माइंड में रख के चलनी है कि भाई साहब साइन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, वो तो -1 to 1 होती है। साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है? -1 to 1। सो यहाँ पे अब x की जगह क्या आ गया? 2x-3। तो आपका जो 2x-3 है वो कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? -1 to 1, यानी कि वो जो भी आपका 2x यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ जो आया, मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स के साथ जो भी आएगा वो 1 से छोटा रहना चाहिए और -1 से बड़ा। अब चाहे यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ कुछ भी आओ, कुछ भी, एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी आओ, आपको सिंपली क्या करना है, उसको 1 से तो छोटा रखना है और -1 से बड़ा, यानी कि आपको इन बाउंड्स के अंदर बंद कर देना है एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन इजिली। ऑलवेज यू हैव टू डू दिस थिंग। ओके, आपको सिंपली साइन इनवर्स के साथ जो भी चीज आ रही है उसको -1 से 1 के बीच में रख देना है, ठीक है? फिर आपके पास आप देखोगे एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, इनइक्वालिटी मिल रही है, बट आपको सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर? ओके, जब भी आपको ऐसी इनइक्वालिटी मिले और आपको x फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको सिंपली यहाँ पे x बचाना होता है, ठीक है? तो स्टार्ट कैसे करते हैं? जब भी आपको यहाँ पे सपोज मैं आपको इक्वेशन दे दूं, ऐसे इक्वेशन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इनइक्वालिटी, आई एम सेइंग अबाउट इक्वेशन। जब मैं आपको ऐसे इक्वेशन दे दूं 2x-3 = 1, देन आप क्या करते हो? सिंपली आप इस 3 को इधर भेज देते हो, ठीक है? 2x = 1 + 3, देन सिंपली आप मल्टीप्लाई में 2 है उसको डिवाइड में भेज देते हो। ऐसे करके आपके पास क्या आ जाता है? x आ जाता है ना? बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है? सिंपली जो भी काम करते हैं वो दोनों साइड इक्वालिटी में भी करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपने बोला इस 3 को इधर भेज दीजिए, एक्चुअल में होता क्या है? ऐसे होता है जैसे 2x-3 है आपके पास, 2x-3 = 1 है, तो होता ये है कि एडिंग 3 बोथ साइड्स, ठीक है ना? सिंपली 3 इधर से फिर कैंसिल हो जाता है, फिर होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2,
सिंपली यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। मैथमेटिकली हम उसको ऐसे करते हैं, जो चीज़ आप ऐसे करते हो ना कि इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो इनइक्वालिटी में आपको ऐसे ही करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इस 3 को खत्म करना है पहले, क्योंकि आप चाहते क्या हो, यहाँ पे क्या बच जाए, सिर्फ x बच जाए। तो सिंपली आपको पहले तो कंप्लीट इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देना है, ठीक है। तो कंप्लीट इनइक्वालिटी में जैसे ही आप 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -1, -1 में क्या ऐड करोगे, 3, लेस देन 2x माइनस 3, इसमें भी क्या ऐड करोगे, 3, लेस देन 1 प्लस 3, ओके। देन दिस इंप्लाइज -1 प्लस 3 व्हाट, 2, ग्रेटर देन 2x, ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 व्हाट, 4। अब सिंपली आपको यहाँ पे x चाहिए। देन हाउ टू गेट x हेयर, डिवाइडिंग होल इनइक्वालिटी बाई 2, सिंपली, है ना। तो आप इस पूरी इनइक्वालिटी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस 4/2, and this will implies 2/1 and x and less than 2, ओके। सो आपको क्या मिला, जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से 2 तक। सो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, my x belongs to closed interval 1 to 2, because there is a slack inequality you can say, है ना। जब भी हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी आती है देन हम क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, लेस देन इक्वल टू के केस में। तो हमारा x कहाँ पे बिलोंग कर गया, 1 to 2। और जब हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स x होता है, तब हमारा x कहाँ से बिलोंग करता है, -1 to 1। होती तो डोमेन ये है, बट जब हो क्या रहा था, साइन इनवर्स x ना होके हमारे पास आ रहा था साइन इनवर्स, एक सेकेंड, हाँ, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। देन हमारी डोमेन, तब हमारा x कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 to 2। हमें इस केस में क्या फाइंड करनी थी, डोमेन। जब x ना आके 2x माइनस 3 आ जाए देन इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो वो आपको कैसे फाइंड करनी है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच रहती है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली जो भी आपके पास आए उसको -1 से 1 के बीच रख देना, और उस इनइक्वालिटी को सोल्व करना आपको आना चाहिए। दैट हाउ टू सोल्व द इनइक्वालिटी, सोल्व करते जाना और आपको आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, चलिए वो डिस्कस करते हैं, उससे आपको थोड़ी सी और फील आ जाएगी कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 इज, okay, this is question number 4, and now question number 5 is फाइंड द डोमेन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्र, ओके। आपको इसकी डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्र की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्र। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स के साथ प्रोसीड करना है। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन हियर, यू नो, आपको पता है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आपको पता होनी चाहिए, इज व्हाट, -1 to 1, है ना। जब यहाँ पे ये x कहाँ से बिलोंग करता है, -1 to 1 से, यानी सॉरी, साइन इनवर्स के साथ जो भी सिनेरियो होता है यहाँ पे, ये जो भी डोमेन होती है ये कहाँ से बिलोंग करती है, -1 to 1 से। सो सिमिलरली अब अपने पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो सिंपली आपको करना यही है कि जो माइनस एक्स स्क्वेयर है ना वो कहाँ से आएगा, -1 to 1 से आना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर दीजिए, -1 से तो बड़ा होना चाहिए कौन, माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। सिंपली मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी सीन मिले उसको आप उठा के -1 से 1 के बाउंड के बीच में रख देना, देन सोल्व फॉर एक्स, ओके। आपको फिर इस इनइक्वालिटी को x की वैल्यू के लिए सोल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप स्टार्ट कर दीजिए, इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं। सिंपली पहले मैं इस नेगेटिव साइन को भगाऊंगा, ठीक है। चल भाई भाग जा, तेरा कोई काम नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि हमें x चाहिए। सो पहले हम नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं। सिंपली आप -1 से कंप्लीट इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग द होल इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाइंग द होल इनइक्वालिटी बाई होल इनइक्वालिटी बाई -1, ओके। आपको सिंपली कंप्लीट इनइक्वालिटी को -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देन व्हाट यू गेट, दिस इज 1 हियर, लेस देन इक्वल टू, सिंपली मैं एक बार रॉन्ग वे में चल रहा हूं तब आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो देन आपको पता है रूल क्या कहता है कि जो सिंबल्स हैं,
लेस देन और इक्वल टू के वो चेंज हो जाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में, है ना? क्योंकि देखो जब आपका 4 होता है, जैसे सपोज़ छोटा होता है 5 से, है ना? जब आप दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -4 और -5। अब यहाँ पे क्या सिंबल आएगा आपके अकॉर्डिंग? कौन छोटा है और कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -5 छोटा है ना? ठीक है? तो देखिए क्या हो गया, सिंबल चेंज हो जाता है जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ द रूल बिहाइंड इनइक्वालिटी। ओके? जब आप इनइक्वालिटी सोल्व करते हो तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे भी आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल चेंज इनटू 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल चेंज इनटू ग्रेटर देन एंड दिस विल बी -1। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा सही वे में लिख रहा हूँ, उल्टा करके देखिए, इंप्लाइज दैट -1 से तो बड़ा है एक्स स्क्वायर और 1 से क्या है, छोटा। ठीक है, हमारे पास अब ये इनइक्वालिटी आ चुकी है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर इज अ स्क्वायर क्वांटिटी, ओके, एंड स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? बट ये कह रहा है कि वो -1 से बड़ी है। देखो मैं कह रहा हूँ एक चीज 4 से बड़ी है, ठीक है, एक्स है ना वो 4 से बड़ा है। एक इंसान आता है ऐसे कह रहा है कि एक्स है ना 5 से बड़ा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक्स ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, श्योरिटी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो अब सिंपली यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर, ये देखो ये कंफर्मेशन है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है, नॉन नेगेटिव रहती है, ठीक है ना? बट ये क्या कह रहा है, -1 से बड़ी रहती है। इसको मोर प्रिसाइजली हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारी एक्स स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, दिस इंप्लाइज दैट 0 से ग्रेटर रहेगी एक्स स्क्वायर और लेस देन क्या रहेगी, 1, ठीक है? सो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, देखिए ये जो इनइक्वालिटी, ये जो 1 है, आप इसको इधर ले आइए, आप इसको इधर ले आइए। देखिए आप क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हेयर एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये जो इनइक्वालिटी है, मैं इसको उठा के चल पड़ा, देखिए इस इनइक्वालिटी को, ठीक है? अब एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू क्या आ चुका आपके पास, 0, ठीक है? अब क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर दिस इज 1 स्क्वायर, ओके, देन अप्लाई द आइडेंटिटी x -1 इंटू एक्स प्लस 1, वट यू गेट, लेस देन इक्वल टू 0। सो सिंपली आपको क्या पता चल रहा है कि दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू 0 रखनी है। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगी या मे बी 0 हो सकती है, ठीक है, बट नेगेटिव तो आएगी, है ना? तो दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है, जब एक नेगेटिव हो और दूसरा क्या हो, पॉजिटिव, या फिर ये वाला पॉजिटिव हो और ये वाला क्या हो, नेगेटिव। तो ये दोनों केस जब आप बारी बारी डिस्कस करोगे, सो सिंपली आप सपोज x-1 को आपको क्या रखना है, नेगेटिव, तो x-1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x+1 को क्या रखना है, पॉजिटिव, सो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना? और यहाँ से क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए कंबाइन करके देखिए, x जो है वो -1 से क्या रहना चाहिए, बड़ा, और लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 1, तो आपके पास x की ये वैल्यू आ जाएगी, है ना? सिंपली आप ऐसे ही दूसरे केस को जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए x-1 को आपको क्या रखना है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x+1 को आपको क्या रखना है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू -1। ये देखिए ये तो अब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन आएगा इसका केस, क्यों भाई, देखिए ये अपनी नंबर लाइन है और ये -1 है और ये 0 है और ये 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली सॉल्यूशन क्या कह रही है, x1 से बड़ा होना चाहिए, तो x1 से बड़ा किसके लिए रहेगा, यहाँ पे एक सेकंड देखिए, हाँ, x1 से बड़ा किसके लिए रहेगा, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ आपको हाईलाइट करने के लिए, जस्ट ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए x जो है अपना वो ग्रेटर देन 1 रखना है, यानी कि इस लाइन पे x ग्रेटर देन 1 रहेगा, है ना? और आपका x आपको क्या रखना है, एक बार लेस देन -1, यानी कि ये वाली इधर वाली जगह पे आपका x क्या रहेगा, लेस देन -1। देखिए कोई भी वैल्यू आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, कॉमन एरिया कोई भी नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है? तो सिंपली आपको ये दोनों केस क्या, ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका, 5 सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या मिली, x की वैल्यू -1 to 1, और यहाँ से क्या मिली 5, और आपकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आती है, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपका देखिए यहाँ से -1 to 1 बोलने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग कर रहा है -1 to 1, है ना? मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 to 1, ओके। x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड यहाँ से क्या आ रहा है, x की वैल्यू 5, और सॉल्यूशन क्या आती है हमारी देखो यहाँ पे जब आप बोलते हो कि आपको ये प्रोडक्ट क्या रखनी है, लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव रखनी है, तो नेगेटिव जब बोलते हो ना, तब यहाँ पे देखो क्या सेंस आती है, बोल के बताता हूँ। या तो मेरा नेक्स्ट सॉरी
या तो ये केस हो सकता है ये वाला, ठीक है ना, और ये केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तब मेरा ये क्या रहेगा, कंप्लीट नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस केस से सॉल्यूशन क्या आई, दिस, एंड इस केस की सॉल्यूशन क्या आई, दिस, और बीच में क्या चल रहा है, और की सेंस क्या देती है हमें, यूनियन, आइदर दिस केस और दिस केस, यानी कि ये वाली सॉल्यूशन और x बिलोंग्स टू 5, ओके। यहां से हमें क्या मिला, -1 to 1 और यूनियन 5, और इसका यूनियन -1 to 1 का 5 के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली -1 to 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हमारा x कहां से बिलोंग करेगा, -1 to 1 से, एंड दिस इज आवर एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ओके। सो हमें यहाँ पे डोमेन का पता चला कि हमारी डोमेन क्या आने वाली है, -1 to 1, है ना। ऊपर चल के देख सकते हैं आप, हमारा क्वेश्चन क्या था, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली हमने क्या किया, हमने क्या एक्स स्क्वायर को -1 से 1 के बीच में रखा, फिर हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करवाई, -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें ये इनइक्वालिटी मिली, एंड इस इनइक्वालिटी में हमने एक्स स्क्वायर को बोला कि आप तो हमेशा पॉजिटिव रहते हो, 0 से ग्रेटर देन, ये -1 से ग्रेटर देन बोल रहा था, तो हमने इसको लिख लिया मोर प्रिसाइजली, ओके। इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, एक सेकेंड, दिस इज ओके इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, इस वन को हमने इधर शिफ्ट किया, एक्स स्क्र माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी और a प्लस बी लेस देन 0। देन दो केस हमारे पास क्रिएट हुए कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव रखनी है, तो क्या क्या केस बन सकते हैं, या तो ये फैक्टर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोनों केस हमने डिस्कस किए, दोनों केस में हमें पता चला एक से सॉल्यूशन -1 to 1 आ रही है, दूसरे से 5 आ रही है, और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलती है, दोनों का यूनियन करके, देन x विल बी -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। जब आप इसकी सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तब आपको ये सॉल्यूशन इतनी डीप में नहीं मिलेगी, ओके। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस सिनेरियो, ठीक है। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया देन आप पूछ सकते हैं हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन एक्यूरेटली, ओके। अभी भी आपको अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। फाइंड द डोमेन, देखिए यही है, सेम डोमेन का ही क्वेश्चन है। डोमेन के 3 से 4 क्वेश्चन है, फिर मे बी एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन हुआ तो आपको वो खुद करके देखना है, खुद अटेम्प्ट करके देखना है, वरना यहाँ पे तो आपको उसकी डिस्कशन मिलेगी ही, ठीक है। पहले आपको खुद उसको करके देखना है। अगर आपसे नहीं बन रहा देन आप यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन आपको बड़े अच्छे तरीके से मिलेगी और उसको देखने में मजा भी आएगा। फिर आप मैच करना कि मैंने कैसे सोचा था और सर कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। सारी बातें आप मैच करना। आपको इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सी दिस साइन इनवर्स एक्स हेयर, एंड दिस इज सिंपल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, है ना। दिस इज नॉट cos इनवर्स। अब आप कहते कि आपने तो सिर्फ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन पढ़ाया है और आप यहाँ पे cos भी लेके आ गए, तो भाई साहब ये सिंपल वाली ट्रिग्नोमेट्री है अपनी, ठीक है ना। और ये इनवर्स सिर्फ साइन के साथ है, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन की डोमेन पता करनी है। तो आप देखो रूल क्या होता है, जब भी आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और दूसरा कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, है ना, इसकी डोमेन है आपके पास सपोज D1 और इसकी डोमेन है सपोज आपके पास D2। डोमेन जानते हो ना, जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है। देन अगर आपको इनके सम की डोमेन निकालनी है, डिफरेंस की निकालनी है, प्रोडक्ट की निकालनी है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ f प्लस जी, ये सारे रिजल्ट आपने फंक्शन में पढ़े हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ बाई जी, एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ डॉट जी, ठीक है ना। तो इनकी डोमेन क्या आती है, इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ D1 एंड सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड g। दोनों फंक्शन की डोमेन का आपको क्या करना होता है, इंटरसेक्शन। देन जो डोमेन हमारे पास आती है वो क्या आती है, अपने f प्लस जी फंक्शन की डोमेन आती है, f माइनस जी की डोमेन आती है, ठीक है। जो भी हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, या फिर जो भी है। और डिवीजन में एक चीज और होती है, जो नीचे वाला फंक्शन होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जब जहाँ पे हमने किया था, ये वाली चीज क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0। इसको और हम डिफाइन करके चलते हैं वहां पे, है ना। तो ये सारी बातें अपने फंक्शंस में पढ़ रखी हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आपके पास जो एफ एक्स फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, इधर वो अब एक दो फंक्शंस के सम में डिफाइन कर रखा है। तो सिंपली मेरे को करना क्या है, मेरे को साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, शायद ये तो अब आपको पता ही है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज -1 to 1, ओके। एंड द डोमेन ऑफ कोस फंक्शन इज व्हाट, ये भी आपको पता है, दैट इज रियल, ठीक है ना। डोमेन ऑफ कोस एक्स क्या होती है,
ऑल आर के लिए ये क्या होता है, अपने पास डिफाइन होता है ना, कोस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोसाइन फंक्शन जो होता है वो सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। ऐसे ही साइन एक्स फंक्शन की अगर डोमेन पूछी जाए तो वो भी क्या होती है, कंप्लीट आर होता है हमारे पास, है ना। साइन एक्स फंक्शन की डोमेन भी क्या होती है, कंप्लीट आर। बट हमें यहाँ पे कोसेक्स फंक्शन देखना था, तो कोसेक्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या हो जाएगी, रियल वैल्यूज, ठीक है। अब आपको डोमेन चाहिए इन दोनों के सम की, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों के सम की डोमेन कैसे पता करते हैं, सिंपली -1 to 1 और r का क्या कर दीजिए, इंटरसेक्शन, एंड व्हाट यू गेट, -1 to 1 तो कंप्लीट इसके अंदर बिलोंग करता है, ये तो इसका मतलब बिलोंग करता है, सॉरी, इसका सबसेट होता है किसका, r का, है ना, प्रॉपर सबसेट है -1 to 1 r का। तो जब आप इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट पता है ना, जब a b का सबसेट होता है और अगर आपको उन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ जाए देन क्या आता है आपके पास, रिजल्ट वापस पूरा a आ जाता है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन है। तो उन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कौन आएगा, खुद a आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपली -1 to 1 छोटा सा इंटरवल है और ये तो कंप्लीट आर है, दोनों का इंटरसेक्शन कौन आ जाएगा, वापस से -1 to 1। सो दिस इज द डोमेन, ओके। सो व्हाट यू गेट, एफ ऑफ एक्स जो आपके पास था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी डोमेन आपको क्या मिली, -1 to 1। सो दिस इज द आंसर, ओके, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ए डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको डोमेन निकालने का तरीका समझ आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अगेन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, उसी कंसेप्ट पे जब आपको बाउंड लेके चलना था -1 से 1 के बीच का, ओके। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए कुछ भी दे आपको, आपको घबराना नहीं है, बस आपको सिंपली जैसे मैंने बताया ना वैसे चलते जाना है, ओके। अब आपको इस फंक्शन की अगर डोमेन पता करनी है तो सिंपली आपको क्या करना था, लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया है, आपको सिंपली साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन याद रखनी है। साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है, -1 to 1, यानी कि यहाँ पे जो सिनेरियो होता है वो इसके बीच रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप इस क्वांटिटी को रूट ऑफ x-1 को -1 से और 1 के बीच रख के चल पड़िए, आपको आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगी, ओके। अब सिंपली आपको इस इनइक्वालिटी को x के लिए सोल्व करना होता है, तो वहां से आप क्या करेंगे, x के लिए सोल्व करना है तो सबसे पहले इस रूट को खत्म करेंगे। हाउ टू फिनिश दिस, इस रूट को कैसे खत्म किया जाए, हाउ टू एलिमिनेट दिस, सिंपली हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर कर देते हैं, है ना। जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेयर यू विल गेट, व्हेन यू स्क्वेयर दिस क्वांटिटी हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज -1 स्क्वेयर, सपोज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x-1, ओके, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। इस बात का क्या मतलब है, आपका x-1 1 से छोटा और 1 से क्या है, बड़ा, ओके। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉरी एक सेकेंड, वी हैव डन सम मिस्टेक हेयर, रूट ऑफ x-1, ओके। देखिए सिंपली यहाँ पे पहले स्क्वेयर करने से पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, एक सेकेंड, स्क्वेयर नहीं करना था, सॉरी। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आपको पता है कोई भी पावर क्वांटिटी होती है, कोई भी पावर क्वांटिटी होती है अंडर रूट है, ठीक है ना। रूट से जब भी कोई क्वांटिटी, देखिए सिंपली हम रियल वैल्यूज में काम कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, ओके। तो रूट के अंडर से जो भी नंबर, यानी कि रूट जो भी काम आप करोगे रूट से बाहर जब वो नंबर आएगा वो हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, दिस इज क्लियर, है ना। यहाँ से जो भी जैसे सपोज √3 √4 जो भी चीजें आपके पास आती हैं पावर के अंडर, यानी कि जिसकी भी पावर हो, जब तक आपका बेस कैसा है, पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव है और पावर कुछ भी कर लीजिए आप, तब तक आपका आउटपुट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये तो सिंपल सी बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। जब तक बेस हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव, या फिर सॉरी हाँ पॉजिटिव रहता है, देन पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारा आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ये पावर क्वांटिटी है, रूट क्या होता है 1/2, तो हमेशा आउटपुट कैसा देने वाला है, ये जो रूट है ये कैसा आउटपुट देगा, सिंपली यहाँ पे रूट था तो ये कैसा आउटपुट देगा, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं इसी चीज को सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मोर प्रिसाइजली हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी कहाँ से
0 से हमेशा क्या रहेगी बड़ी कौन? रूट एक्स माइनस वन और लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी 1, है ना? क्योंकि रूट क्वांटिटी है, जैसा पिछले वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर जो वहाँ पे क्या था -1 से बड़ा रहेगा। बट हमें पता है स्क्वायर क्वांटिटी ऑल्सो दिस इज पावर क्वांटिटी, ये हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है ना? तो हमने नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया था कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सिंपली आपको यहाँ पे भी क्या करना है, ये जो रूट एक्स माइनस वन है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 0 से क्या रहेगी ग्रेटर देन। ये कह रहा था कि ये -1 से बड़ी रहेगी, हमने इसको मोर प्रिसाइजली लिख दिया और सटीकता से लिख दिया कि ये 0 से भी बड़ी रहेगी, है ना? तो यहाँ से अब आप क्या बोल सकते हो, अब सिंपली आप रूट को खत्म कीजिए, जैसे ही आप रूट को खत्म करेगा आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी 0 लेस देन इक्वल टू, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे x माइनस वन मिलेगा, एंड जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना? अब सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, कंप्लीट इनइक्वलिटी में आप 1 ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस वन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, एंड व्हाट यू गेट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। आपका x कहाँ से कहाँ पे बिलोंग कर गया, 1 to 2 के इंटरवल में। सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, है ना? सो सिंपली हमारे पास देखिए क्या आ गया, जैसे ही हमने रूट एक्स माइनस वन को -1 से 1 के बाउंड में रख के और सोल्व करना स्टार्ट किया, इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं वो सारी बातें याद रखते हुए हमने इस इनइक्वलिटी को सोल्व किया, एंड हमें x की वैल्यू क्या मिली, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 to 2। सो दिस इज द डोमेन फॉर आवर फंक्शन जो हमसे पूछी गई थी, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। इसकी डोमेन क्या आई हमारे पास, -1, सॉरी ये तो साइन इनवर्स एक्स की होती है ना। सो डोमेन क्या आई हमारे पास, 1 to 2 सिंपली, ओके। सो दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन इज दिस। सो दिस वाज द सॉल्यूशन हेयर। होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एंड हाउ टू थिंक एंड हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। तो हमें बस एक बात पता थी कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सभी क्वेश्चंस को अप्रोच किया है। सो सिंपली आपको भी सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। उसके बाद आपके दो एग्जांपल्स थोड़े से एक एग्जांपल है वो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, एंड उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में 2 पार्ट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं। उनको एकदम बेटर वे में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बने रहिए आप लोग एडुमैथ्स मेंटर के साथ, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और नीडी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचाना। उनको किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप उनको रिकमेंड करना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी लर्निंग, ओके।